हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, कोई मेजर अपडेट शेयर करने वाला हूँ पैसेंजर कार सेक्टर में, जो आपको जानना ज़रूरी है। आप लोगों को ज्ञात होगा, कुछ महीनों पहले दिल्ली में एक नियम निकल के आया था, दिल्ली एनसीआर में, जिसमें एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स पे 10 ईयर्स ओल्ड डीजल एंड 50 ईयर्स ओल्ड पेट्रोल, उनको फ्यूल मिलना बंद हो रहा था। ऐसा नियम आया था, इम्प्लीमेंट भी हुआ था 2-3 दिन के लिए, बाद में उसको विड्रॉ कर दिया गया। लेकिन अब दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास गई और उनको बोला कि ये जो ब्लैंकेट बैन लग रहा है दिल्ली में सिंस 2016 की 10 इयर्स ओल्ड डीजल एंड 15 इयर्स ओल्ड पेट्रोल कार शुड नॉट बी अलाउड टू रन ऑन दिल्ली एंड एनसीआर रोड्स बिकॉज वो कार्स ज़्यादा पॉल्यूट करती हैं। अब ये मनजिंदर सिंह सिरसा साहब जो दिल्ली सरकार में हैं, उन्होंने बात रखी है कि पहले कोई मापदंड नहीं था, बट नाउ द गवर्नमेंट can actually enforce in measures so as to check on the pollution level of the car. And how can the aging be the sole criteria so as to put in the blanket? अगर व्हीकल 5 साल पुरानी भी है लेकिन पॉल्यूट कर रही है, बैन उसको करना चाहिए एज अगेंस्ट अ डीजल का विच इज 11 ईयर्स ओल्ड एंड इज नॉट पॉल्यूटिंग, या पॉल्यूशन उसके जो नियम है उसके कानून के अंदर है। 15 साल पुरानी पेट्रोल कार है, अगर वो नॉर्म्स फॉलो कर रही है, वाई शुड अ बैन बी इम्पोज? तो उस पर अब कोएर्सिव एक्शन एक जो हो रहा था, कार ले जा रहे थे ज़बरदस्ती, उसको बंद कर दिया गया है। और उम्मीद कर रहे हैं अगले 2 से 3 महीने में इसके मापदंड आ जाएंगे और उसके बाद एक नई प्रक्रिया आएगी जिसमें कल के पॉल्यूशन लेवल को जांचा जाएगा, वेदर दैट व्हीकल इज क्रिएटिंग मोर पॉल्यूशन एज पर द प्रिस्क्राइब नॉर्म्स, तो उसको फिर डिसमेंटल किया जाएगा, स्क्रैप किया जाएगा, नहीं तो उन कार्स को पॉसिबली अब थोड़ा सा बख्श दिया जाएगा। तो अच्छी खबर है for the people who are owning 10-year-old diesel, 15 years old petrol car in Delhi and NCR zone, या जो काफ़ी सारे लोग अपनी पुरानी कारों से दिल्ली आने से डर रहे थे, अगर आपकी कार के पॉल्यूशन स्टैंडर्ड कंट्रोल में है, चांसेस आर दैट इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स यू शुड हियर रिलीफ फ्रॉम द टॉप सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। जो दूसरी खबर है वो है मिड एसयूवी स्पेस के बारे में। मिड एसयूवी स्पेस के अंदर मॉरिस गैराजेस ने एस्टर की कीमत फिर से रिवाइज कर दी है। CMG Aster is now again priced at 9.99 लाख रुपीस स्टार्टिंग ऑन द बेस वेरिएंट। हालांकि कंपनी ने पहले भी इसके वेरिएंट की प्राइस 9.99 लाख रुपीस रखी थी, लेकिन उसके बाद इंक्रीज कर दी थी टू द एक्सटेंट ऑफ ऑलमोस्ट अ लाख ऑफ रुपीस, बट अगेन सीइंग द मार्केट कंडीशन दे हैव स्लैश इन द बेस मॉडल प्राइस एट 9.99 लाख रुपीस। लेकिन जो हाईलाइट है वो हाईलाइट है MG Aster के शाइन वेरिएंट के बारे में, विच इज प्राइस एट 11.59 लाख रुपीस। और बॉस, एस्टर की ये कीमत है मिड एसयूवी स्पेस में 11.59 लाख रुपीस। इस प्राइस में फीचर्स क्या मिलने वाले हैं? पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा, टच स्क्रीन मिलेगा, अलॉयज मिलेंगे, आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा, आपको रियर व्यू कैमरा आपको मिलेगा। Look at the comprehensive features list which you are going to get in MG Aster Shine, and this is now priced at 11.59 लाख रुपीस। जहां पे कार्स महंगी हो रही हैं, वहां पे MG Aster आपको बढ़िया फीचर्स प्रोवाइड कर रही है। चारों आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। और जो लोग आज की तारीख में फीचर्स चाह रहे हैं, अच्छी प्राइस पॉइंट पे चाह रहे हैं, मिड एसयूवी कार चाह रहे हैं, who are looking for slight better space as against the compact SUV segment, MG Aster पे अब उनकी निगाह हो सकती है। MG Aster का जो टॉप एंड वेरिएंट है उसकी जो कीमत है वो 2 लाख रुपए कम हुई है। जो तीसरा बड़ा अपडेट है बॉस, दैट्स ऑल अबाउट द एनुअल फास्टैग जो कल 15 अगस्त से चालू हो गया है। मात्र 3,000 रुपये आपको देने हैं और आप 200 नेशनल हाईवे के टोल्स कवर कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। राजमार्ग यात्रा ऐप से आप अपने फास्टैग को एनुअल रिचार्ज कर सकते हैं बाय पेइंग जस्ट 3,000 रुपीज़ और 200 टोल ट्रिप्स, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 200 टोल ट्रिप्स ऑन नेशनल हाईवेज। इसमें स्टेट हाईवे कवर नहीं है, नेशनल हाईवे के 200 टोल ट्रिप्स वो कवर कर पाएंगे। राजमार्ग यात्रा ऐप पे जाइए, अगर आपके पास अपडेटेड वर्जन नहीं है उसको अपडेट करिए, लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करिए और वहाँ पे अपना फास्टैग का नंबर डालिए। गेट इट द एनुअल फास्टैग 1 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जो लोग जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, 150 रुपये के आसपास लगता है। अब उनका जो खर्चा है मात्र 20 रुपये आने वाला है। जो चौथा अपडेट है वो है इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल के बारे में लोगों के मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन चल रही है, क्या करें क्या ना करें। अब देखिए, इथेनॉल के 2-3 सॉल्यूशंस हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो 100 ऑक्टेन पेट्रोल, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 100 ऑक्टेन पेट्रोल। अगर आपको इथेनॉल से पूरी तरह से छुटकारा चाहिए, यू जस्ट वांट अ प्योर पेट्रोल फॉर द कार, तो उस केस में 100 ऑक्टेन पेट्रोल आता है, विच इज XP 100 या Pro 100 के नाम से आपको चेक करना होगा अलग पेट्रोल पंप्स पे।
वो आप अपनी कार में डलवा सकते हैं, पर उसको डलवाने का खर्चा आपकी जेब पे भारी पड़ सकता है। इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू 160 रुपीज़ अ लीटर, बट इट इज़ 100% प्योर पेट्रोल ओनली। उसमें कोई इथेनॉल की मात्रा इनबिल्ट नहीं है। तो वो पहला सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन ये है, ये जान लीजिए, इथेनॉल के अंदर मारुति सुजुकी ने कहा है फॉर द व्हीकल्स विच आर ओल्डर, जो E10 कंप्लायंट है, उसके लिए कन्वर्जन किट लेके आएगी जिसकी कीमत होगी 5 से 6 हज़ार रुपये, विच इज़ गोइंग टू कम इन द वेरी फ्यू। उस पर वो वर्कआउट कर रही है एज पर सम मीडिया रिपोर्ट्स, और उसको लेके आएगी। उस कन्वर्जन किट को आप डलवाएंगे अपनी पुरानी कार में, तो उसके बाद जो इथेनॉल के कारण कुछ ये लुब्रिकेशन के अंदर कुछ ये करोजन की संभावना होती है, वो संभावना बहुत ही कम हो जाएगी या ऑलमोस्ट सॉल्व आउट हो जाएगी। हालांकि टोयोटा ने इस पे बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने ये अपने पुराने ओनर मैनुअल में ज़रूर लिखा है कि हमारी कार्स E10 कंप्लायंट है, बट दे कैन स्टिल गो ऑन टू E20 एज पर गवर्नमेंट टेस्टिंग। तो इस पर रिपीट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट टेस्टिंग का नाम लिया है उन्होंने, बोला है E20 के साथ कंप्लायंट कर सकते हैं। पर मेरा एक चीज़ माननी है, अगर मारुति सुजुकी कन्वर्जन किट के बारे में बात कर रही है फॉर कार्स अप टू 15 ईयर्स ओल्ड, या कार्स जो 2010-11 के बाद बिकी हुई हैं, उसमें कन्वर्जन किट लाने के बारे में बात कर रही हैं, तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ समस्या तो होगी। तो मारुति सुजुकी भी कहती है कि मैं कन्वर्जन किट क्यों लेके आऊँ, हमारी कार्स भी E20 पे चल सकती है। तो ऐसी उम्मीद करिए आने वाले समय में कार मैन्युफैक्चरर्स कुछ ना कुछ कन्वर्जन किट लेके आएँ, ताकि ओल्डर कार्स कैन गो ऑन बाय दिस ओनली। नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जान लीजिए, वर्तमान में अगर कोई कार लेने का व्यक्ति प्लान कर रहा है, जिस हिसाब से सरकार के नियम चेंज हो रहे हैं, E10 आया, E20 आया, E27 आया, इसके अंदर अलग अलग नियम निकल के आ रहे हैं। कंज्यूमर्स के मन में एप्रीहेंशन है, अगर मैं आज E20 कंप्लायंट कार ले लूँ, कल जब 27% इथेनॉल वाला पेट्रोल आएगा, मेरी कार फिर से आउटडेटेड होगी। तो वो देखना होगा आपका बजट क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। अगर इलेक्ट्रिक कार ले रहे हैं, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। आई थिंक दिस इज इन सम वे और अनदर गोइंग टू प्रमोट एन इलेक्ट्रिक कार्स। उनकी कारों की सेल्स बिल्कुल बढ़ेगी। CNG कार की सेल्स भी बिल्कुल, उस पर थोड़ा इंक्रीमेंट आएगा। डीजल कार्स पे थोड़ा सा लोग नकारात्मक है, बट मैं सच में बता रहा हूँ, डीजल कार्स आर गुड टू गो। कोई बुराई नहीं है। वेदर यू वांट टू गो फॉर एल्ट्रॉस डीजल, वेदर यू वांट टू गो क्रेटा डीजल, वेदर आपको सोनेट डीजल चाहिए, सेल्टॉस डीजल चाहिए, बढ़िया कार्स हैं, वो आपको क्लियर कट कह रहा हूँ। लेकिन अगर पेट्रोल का लेना चाह रहे हैं, बॉस, कार डेप्रिशिएटिंग एसेट है, वो एक बेसिक फंडा याद रखिएगा। थोड़ा सा हमारा बजट रिस्ट्रिक्ट करेंगे, आई थिंक दैट वुड बी अ केयरफुल, बढ़िया डिसीजन होगा। वो एक आपको बात करना चाहता हूँ। बाकी तो इट इज़ योर मनी, हु हैज़ टू थिंक अबाउट इट कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। तो ज़रूरी अपडेट था। आप बताइए आपके क्या विचार हैं इस अपडेट्स के बारे में। डू यू थिंक इट्स रेलिवेंट फॉर यू? तो शेयर करिए, अपने कमेंट ज़रूर मेंशन करिए अबाउट द डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो, राइट फ्रॉम द जो सिरसा साहब आपके इसको फॉलोअप कर रहे हैं कि 10 ईयर ओल्ड डीजल और 15 ईयर्स ओल्ड पेट्रोल कार पे आगे वो रहेगा, उस पर आगे बढ़िया अपडेट है। तो ये एक अपडेट था। बाकी कार्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। माई कार हेल्पलाइन फोरम में आके आप 1-on-1 एक्सपर्ट सपोर्ट भी ले सकते हैं। थैंक यू।